हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अगर आपको चित्र से समझना है तो चलिए चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हम एक माध्यम बना लेते हैं, ठीक। अब इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं। इसका नाम क्या है? अभिलंब, ठीक। ये है मेरा पारदर्शी माध्यम। अब सुनिए, ये तो मेरा अभिलंब हो गया, लेकिन सुनिए ऊपर वाला माध्यम जो है हमारा सघन, यहाँ पे विरल माध्यम लिख देते हैं। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है उसमें जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे वायु बोल सकते हैं। ये मेरा विरल माध्यम है। और नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम है। कैसा माध्यम? सघन माध्यम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कांच। ऊपर वाला कैसा माध्यम? विरल, और नीचे वाला सघन माध्यम। तो देखिए जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चल गया इधर, झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया। ये देखिए ये जा रहा था ऐसे, लेकिन इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और उससे पहले, अपवर्तन के नियम जाने से पहले, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और इसे बोला जाता है अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। तो देखिए, अब देखिए इसका फर्स्ट नियम हमको लिखना है। फर्स्ट नियम क्या होता है कि आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण का अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं।
होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये था फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए सेकेंड नियम ये होता है कि जैसे देखिए ये वाला किरण आ रहा है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब यहाँ पे मेरा आपतन कोण मेरा बनता है जिसको हम लोग आई कहते हैं। ये वाला परावर्तित अपवर्तित किरण है जिसके बीच में कोण आर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या वो बोला जाता है? अपवर्तन कोण। तो लिखना है दूसरा नियम कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया अर्थात करके बोल सकते हैं साइन आई। क्या बोल सकते हैं? साइन आई। आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण आर है, इसकी जया साइन आर के अनुपात नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। अर्थात करके आप समझना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं अर्थात करके, अर्थात में बता सकते हैं कि साइन आई अपान में साइन आर बराबर नियतांक। क्या होता है? नियतांक। यही इसका सेकेंड नियम होता है। तो देखिए सेकेंड नियम को हम स्नेल का भी नियम के नाम से जानते हैं। इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ये था प्रकाश के अपवर्तन। अब ये थे इसके दोनों नियम। उम्मीद करते होंगे कि वीडियो आपको आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।